धर्म और आस्था की चादर तले छुपकर जब जब भी ठगी हुई है, आम आदमी ने भयंकर रूप से चीटेड फील किया। पिछले कुछ अरसे से अयोध्या के राम मंदिर में डोनेशन स्कैम का मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। लोग आहत हैं, हैरान हैं। इस केस की आंच अभी धीमी भी नहीं पड़ी थी कि देश के एक और बड़े और प्रतिष्ठित मंदिर से एक ऐसा ही दिल तोड़ने वाला कारनामा सामने आया है। और ये हुआ है जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में। और ये खबर किसी छोटे मोटे हेरफेर की नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े हुए पूरे 550 करोड़ रुपए के चांदी के फ्रॉड की है। भक्तों की आस्था के प्रतीक श्री माता वैष्णो देवी दरबार में चढ़ाए गए करीब 20 टन यानी कि 20,000 किलो चांदी के भंडार में भयंकर मिलावट का खुलासा हुआ है। अब ये मामला सिर्फ मंदिर की तिजोरी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ हुआ भयंकर मजाक है, जो अपनी गाढ़ी कमाई माता के चरणों में अर्पित करते हैं। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि पूरा माजरा आखिरकार है क्या और अदालत ने इस पर क्या कड़े कदम उठाए हैं। चांदी में मिलावट का एक गंदा खेल कैसे खेला गया और इस महा घोटाले के पीछे कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। ये कहानी तब शुरू हुई जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास सालों से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी की एक बड़ी खेप जमा हो गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये टोटल 20 टन के आसपास थी और अगर मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से देखा जाए तो इस 20 टन चांदी की अप्रॉक्स कॉस्ट करीब 550 करोड़ रुपए बैठती है। श्राइन बोर्ड ने यह तय किया कि इस भारी भरकम चांदी को पिघलाकर साफ करके सुरक्षित ईंटों या फिर सिल्लियों के रूप में इसे रख लिया जाए। इसके लिए श्राइन बोर्ड ने चांदी की खेप को सरकारी टकसाल में रिफाइनिंग और टेस्टिंग के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही वहां से पहली रिपोर्ट सामने आई, श्राइन बोर्ड से लेकर जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक गलियारों तक सबके होश फाख्ता हो गए। टकसाल में जब इस चांदी को पिघलाया गया और उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसमें शुद्ध चांदी की मात्रा महज 5 से 6% थी और बाकी का लगभग 95% हिस्सा लोहा, जस्ता और कैडमियम जैसी घटिया और सस्ती धातुओं का मिला जुला रूप था। नतीजा ये हुआ कि जिस चांदी की कीमत 550 करोड़ रुपए सोची जा रही थी, वो हकीकत में घटकर महज 25 से 30 करोड़ रुपए तक सिमट गई, यानी कि करीब 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो भी चुका था। जब ये चौंकाने वाली बात सामने आई तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नाम है दीपक शर्मा। उन्होंने इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया। उन्होंने 9 मई 2026 को जम्मू क्राइम ब्रांच के आईजी के पास एक बेहद ही डिटेल कंप्लेंट दर्ज करवा दी। अब इस कंप्लेंट में मांग की कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज हो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिकॉर्ड की हेराफेरी और जहरीले कैडमियम के इस्तेमाल को लेकर गहराई से जांच हो। देखिए, ये लगभग 9 मई 2026 को मैंने क्राइम ब्रांच में जो है एक कंप्लेन दाखिल की थी, जिसमें हम सबको ध्यान में है कि लगभग 2 महीने पहले ये मीडिया में रिपोर्ट, ये काफ़ी वाइडली रिपोर्टेड हुआ था कि श्राइन बोर्ड में लगभग 20 टन जो है चांदी, जिसकी कीमत जो है मार्केट में लगभग 550 करोड़ रुपया थी, उसमें से जो थी सिर्फ 5 से 10 जो किलो थी चांदी, वही सही निकली, बाकी सारी की सारी फेक निकली। मतलब 550 करोड़ में से सरकार का ये कहना था कि उसमें से सिर्फ 30 करोड़ तक की ही जो चांदी जो थी वो सही निकली, बाकी सब फेक थी। ऐसा मीडिया में रिपोर्ट किया गया। अब मेरे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों लोग, जहाँ तो एक किसी व्यक्ति ने चढ़ाए होते तो बात समझने वाली होती, लाखों लोग आए माता के दरबार में और लाखों लोगों ने अलग अलग जगहों से, किसी ने हैदराबाद से खरीदा, किसी ने महाराष्ट्र से खरीदा, कहीं ने अलग अलग जगहों से खरीदा। और ये कहा जा रहा है हमें कि आप ये मानिए कि उन सब लाखों लोगों ने अलग अलग जगहों से जो खरीदा और उन सब ने आकर माता वैष्णो देवी में चढ़ाया एक साथ, और वो सारे का सारा फेक निकला। तो ये मेरे लिए, एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा समझना मुश्किल था। इसकी तह तक जाने के लिए मैंने जो है कंप्लेंट फाइल की क्राइम ब्रांच में कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और उसमें एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण था, उसमें कहा गया कि इसमें कैडमियम जो है वो उसकी मिलावट हुई है। शिकायत तो दर्ज हो गई, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई भी ठोस कदम और कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद एडवोकेट दीपक शर्मा जा पहुंचे कोर्ट के दरवाजे पर। वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम की अदालत पहुंचे और एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की। अदालत के सख्त रुख के बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन वो रिपोर्ट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव खानापूर्ति जैसी थी।
जिसमें लिखा गया था कि शिकायत को पहले मंजूरी के लिए श्रीनगर हेडक्वार्टर भेजा गया और वहां से मंजूरी मिलने के बाद उसे एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए जम्मू कश्मीर जोनल पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास भेजा गया। इस ढीले रवैये पर एडवोकेट दीपक शर्मा ने कोर्ट में कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि क्राइम ब्रांच जम्मू खुद एक नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है जिसके एसपी ही एसएचओ के तौर पर काम करते हैं। अब ऐसे में वो बीएनएसएस 2023 के तहत सीधे कार्रवाई करने के लिए लीगली बाउंड है, ना कि सिर्फ लेटर इधर से उधर फॉरवर्ड करने के लिए। साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि क्राइम ब्रांच ने अभी तक इस मामले के सबसे जरूरी सबूतों को जब्त करने या फिर सुरक्षित रखने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया है, जैसे इन्वेंट्री रजिस्टर, स्टॉक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेजेस, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स और टकसाल की रिपोर्ट, जिससे सबूत मिटाए जाने का खतरा बढ़ गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुनीश कुमार मनहास ने बेहद सख्त रुख अपनाया। अदालत ने अगली तारीख 29 जुलाई 2026 की दी है और क्राइम ब्रांच के इंक्वायरी ऑफिसर को सख्त आदेश भी दे दिया है। कहा है कि वो इस केस से जुड़े सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड और जितने भी दस्तावेज हैं उनके साथ पर्सनली कोर्ट में हाजिर हो। अब जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली चांदी मंदिर के खजाने तक पहुंची कैसे? एक्सपर्ट्स और शुरुआती जांच के मुताबिक इसके दो ही मेजर रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता बाजार की ठगी का है। माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा और उसके आसपास सैकड़ों की संख्या में ज्वेलरी शॉप्स हैं और पूजा सामग्री की दुकानें भी हैं और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। माता को छत्र, सिक्के, मुकुट चढ़ाने के लिए इन्हीं लोकल दुकानों से चांदी के आइटम खरीदते हैं। अब दुकानदार चांदी की चमक दिखाकर उन्हें असली के भाव में ये सामान बेच देते हैं, जबकि वो सामान पहले से ही नकली या फिर भयंकर रूप से मिलावटी होता है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ उसे गर्भगृह में अर्पित कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। दूसरा और सबसे डरावना अंदेशा अंदरूनी मिलीभगत का है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या श्राइन बोर्ड के खजाने में असली चांदी जमा होने के बाद इन्वेंट्री, स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन के किसी स्तर पर असली चांदी को नकली धातुओं से बदल दिया गया? क्या असली चांदी की सिल्लियां गायब करके रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच के घेरे में हैं। अगर चांदी में मिलावट की तकनीक की बात की जाए तो इन नकली सिक्कों या फिर छत्रों में सबसे ज्यादा कैडमियम और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। असली चांदी की बाजार में कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास बैठती है, जबकि कैडमियम की अगर बात करें तो वो महज 400 से 500 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है। और कैडमियम की खूबी ये होती है कि जब इसे थोड़ी सी चांदी के साथ मिलाया जाता है तो ये बिल्कुल असली चांदी जैसी चमक और वजन दे देता है। आम इंसान अगर देखे तो उसे समझ नहीं आएगा। कई बार छोटे छोटे जो जौहरी होते हैं वो बिना मशीन टेस्ट के इसे पहचान भी नहीं पाते। सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंज्यूमर गुड्स में कैडमियम के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से बैन है, पाबंदी है। और कैडमियम एक बेहद ही टॉक्सिक मेटल है जिसके कांटेक्ट में आने से इंसान को कैंसर और किडनी की गंभीर बीमारी होने का खतरा भी रहता है। यानी मुनाफाखोरों ने सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं की बल्कि जहरीली धातुओं का इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले का दायरा किसी एक अकेले इंसान तक सीमित नहीं हो सकता। बकौल एक्सपर्ट्स इसमें एक पूरा नेक्सस काम कर रहा होगा जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा शक उन मैन्युफैक्चरर्स और बड़े सप्लायर्स पर जाता है जो कि कटरा की दुकानों में भारी मात्रा में नकली छत्रों और सिक्कों की सप्लाई करते हैं। बिना एक बड़े नेटवर्क के सालों तक 20 टन नकली धातु बाजार में खपाई नहीं जा सकती है, इम्पॉसिबल है। मंदिर के स्ट्रॉन्ग रूम और खजाने की सिक्योरिटी बेहद टाइट होती है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ऐसे में अगर चढ़ावे के बाद चांदी को बदलने या फिर स्टोर रूम में रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने का खेल हुआ है तो वो बिना अंदरूनी अधिकारियों या फिर कर्मचारियों की मिलीभगत के पॉसिबल नहीं है। सालों से बाजार में धड़ल्ले से नकली और कैडमियम युक्त जहरीली चांदी बिक रही थी, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी इन दुकानों पर छापेमारी नहीं की और ना ही कभी क्वालिटी चेक करने की जहमत उठाई। शिकायत मिलने के बाद भी क्राइम ब्रांच का सुस्त रवैया इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं रसूखदार लोग भी इस मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हुए थे। अयोध्या के बाद अब वैष्णो देवी मंदिर से आई इस खबर ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी आस्था के केंद्र भी अब सुरक्षित नहीं बचे।
क्या चंद रुपए के लालच में लोग भगवान और भक्त दोनों को धोखा देने से नहीं हिचकिचाते? बहरहाल मामला अब कोर्ट की दहलीज पर है और 29 जुलाई 2026 की तारीख बेहद अहम होने वाली है, जब क्राइम ब्रांच को जवाब देना होगा। इस महा हेराफेरी के पीछे असली गुनहगार कौन है? क्या पुलिस सचमुच उन तक पहुंच पाएगी या फिर हमेशा की तरह छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाएगा? ये सवाल वाकई में बड़े हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है और देखते रहिए जिंगाबाद।